बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी। जैसा कि अब पता है आपको कि आचार संहिता का दौर खत्म होने वाला है। 4 जून के बाद आचार संहिता हट जाएगी और वैकेंसियों का दौर इतना खतरनाक आने वाला है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फॉर्म किसका भरे और किसका नहीं। तो उसी वैकेंसी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए डॉक्टर मुकेश पंचोली सर द्वारा ऑलरेडी ही शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन की क्या कर दी गई है, बुक लॉन्च कर दी गई है। इस बुक की खासियत क्या है, इसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इस बुक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रथम प्रश्न पत्र हेतु शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन की ये बुक है, जिसके अंदर 1100 प्लस MCQ है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सहित विगत प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र हैं और 10 मॉडल पेपर यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्टर मुकेश पंचोली इसके लेखक है, डार्ट पब्लिकेशन से ये बुक निकल के आती है। तो ये जो इसकी फिक्स MRP है 100 रुपीज़, ये 100 रुपये की है। यदि आप बूंदी रहते हो तो बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पे अग्रवाल बुक डिपो पर आपको ये बुक इजी गोइंग अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक का रिव्यू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो भी बेस्ट बुक मार्केट में आती है उनका मैं आपको रिव्यू करवा सकूं। और आपको कमेंट करके बताना है कि इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा और किस बुक का मुझे रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन ये देखेंगे, लेखक है मुकेश पंचोली और विशिष्ट सहयोगी उषा शर्मा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इसके अंदर सोल्ड पेपर दे रखे हैं शुरुआत में। ये एक बुक की बहुत अच्छी खासियत बात होती है कि इसके अंदर सबसे पहले सोल्ड पेपर दिए हुए हैं। इसके बाद पार्ट फर्स्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण है, संस्थागत नियोजन है, शैक्षणिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ है। और पार्ट 2 है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, RSCERT, IASE, DIET, डाइट, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, BSER, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQ ही है, इस्माइल है, दीक्षा राइस है, समग्र शिक्षा अभियान है, समसा होता है ना। आगे इसमें देखेंगे अपन शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान पार्ट 3, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। ये तो थर्ड ग्रेड के लिए जो रीट की वैकेंसी आती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अन्य इसमें संक्षिप्त शब्दावली दे रखी है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं और साथ में मॉडल 1 से मॉडल 10, यानी कि टोटल मॉडल यहाँ पर हमारे को 10 मॉडल यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। तो अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये इन्होंने थोड़ा सा लेखक की कलम से अपने बारे में कुछ लिखा है। बच्चों के लिए संदेश सोल्ड पेपर। सबसे पहले सोल्ड पेपर 2022 का संस्कृत शिक्षा का सोल्ड पेपर है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आए थे। यानी कि मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आ सकते हैं और मिनिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 से 15 के बीच का ये क्राइटेरिया मेंटेन करके चलता है। कौन सा पार्ट? आपका शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। 2022 का फिर पेपर हुआ था स्कूल प्राध्यापक का, जिसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रहा। बाकी 2022 का ये पेपर है, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले। और फिर 2022 में एक और प्रश्न था जो 15 अक्टूबर को हुआ था, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले अगले पेपर में भी। और 14 दिसंबर को 2020 में हुआ था, उसमें आपको 9 प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है। तो यानी कि 9-10 इसमें 8 प्रश्न हैं, इसमें 7 प्रश्न है। ये आए हुए क्वेश्चन से पहले 2018 में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इधर 8 आ रहे हैं, यानी कि 8-10। लेकिन अब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आने की पूरी क्या है, संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं लेटेस्ट, उन सब पेपर्स का यहाँ पर सोल्ड पेपर इन्होंने दे रखा है। चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, सब में ये प्रश्न पत्र आते हैं, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे अपन यहाँ पर शैक्षणिक प्रबंधन संकल्पना और कार्य सिद्धांत। इन्होंने बुक बहुत ही प्यारी बनाई है, पहली बात तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बुक की जो पेज नंबर संख्या है वो ओनली 124 है। 124 पेज का मतलब है आगे पीछे 124 है, तो कुल मिलाकर 62 पेज हो गए पूरे। तो ये बुक अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो जो बुक जितनी पतली होती है ना, जो बुक जितनी पतली होती है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसका हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कचरा नहीं होता है। अगर कोई बुक इतनी मोटी आती है तो उसमें कचरा बहुत ज़्यादा होता है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि हर लाइन में इम्पोर्टेंट है। देखो आप देख सकते हो हर लाइन इम्पोर्टेंट है। शिक्षा, प्रबंधन की अन्य परिभाषाएँ, प्रबंधन की प्रकृति, हेनरी फेवल के प्रबंधन के सिद्धांत, एवरीथिंग, एक लाइन इंपॉर्टेंट। कोई भी फालतू फर्जी लाइनें इसके अंदर कतई नहीं है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी बुक इन्होंने। और देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, और चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास प्रश्न भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो कितना इन्होंने, और 70 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आप
फिर इसके बाद शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, वेरी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ये पूरा डिटेल के साथ पूरा चैप्टर है, शॉर्ट एंड स्वीट, आप कम समय में ज़्यादा नंबर यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर का चैप्टर है जिसमें आपको ये क्वेश्चंस इसके साथ दे रखे हैं, आप देख सकते हो आराम से। RSCRT को दे रखा है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जो प्रश्न पूछता है वही ज़्यादा डिटेल में घुस के क्या करना है। जो RSCRT के अध्यक्ष उनको ही नहीं पता इतनी सारी डिटेल, तो क्या मतलब आ रहा है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने जो बता रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको और शिक्षावाणी हो गया, ये धाराएं होगी, ये जो अधिकार 2009 है ना, शिक्षा का अधिकार, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर समाहित कर दी है। फिर इसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रखे हैं लास्ट में, और इसके बाद मॉडल पेपर्स भी हैं 1 से लेकर 10 तक। अब जब 1 से लेकर 10 तक के मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर 1 है यहाँ पे, इसमें 10, इन्होंने हर मॉडल पेपर में 10-10 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ ठीक है, इनका एवरेज है कि भाई 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसमें नॉर्मल सी बात है। मैक्सिमम 15 जा सकते हैं, लेकिन हम 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 10 क्वेश्चंस हो गए, मॉडल पेपर सेकंड में भी, तो सब में इन्होंने 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये मॉडल पेपर से यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके टोटल 124 है, और ईमानदारी से मैं कहूँ इस पूरी बुक को करने में 1 दिन का समय भी नहीं लगेगा। ये पूरी बुक आपके 1 दिन के अंदर हो सकती है, यदि आपके अंदर चाह है, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करें तो। सुबह के लगे तो दिन तक तो इस बुक को ख़त्म करके आप निपट सकते हो। यानी कि 1 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप 10 से 15 क्वेश्चंस राइट करने वाले हो, यदि आप इसको ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो। पर्सनली मेरा व्यू ये है कि ये बुक काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई है। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड के भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके आप इस बुक को लेके जाएं, ताकि आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ डिटेल आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप अदर सोर्स से, नेट से, या किसी जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ से आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो आराम से। जैसे मान लो आपको जैसे लग रहा है कि भाई इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें मेरे को थोड़ा सा, जैसे मान लो आपको मैटर कम लग रहा है, जैसे मान लो आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा कम लग रहा है, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच के आप अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। इन्होंने जगह छोड़ रखी है, तो आप यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से पेंसिल, पेन से कुछ भी यहाँ पर अपना कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट बात लगे, जिसमें हो गया काम खत्म। तो ये बुक फाइनल करो ना, तो इस बुक से, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपको कुछ डिटेल्स के साथ बात करनी, तो ऊपर जगह है तो ऊपर की तरफ लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे। बात समझ में आएगी नहीं यार, ये जगह खाली है, यहाँ जगह खाली, यहाँ लिख लो, तो एक ही बुक में सारा काम हो जाता है, तो उससे आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर और भी अच्छी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।